आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर के यहाँ क्षय रोग दिवस पर की गई प्रेस वार्ता। आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर ने क्षय रोग दिवस पर प्रेस वार्ता की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने प्रेस वार्ता करके बताया, हमारे देश में टीबी की बीमारी को बड़ा ही गंभीर रोग माना जाता है और लोग इस बीमारी के बारे में जागरूक नहीं है। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। टीबी की बीमारी को लोग ज्यादा गंभीरता से ना लें और इसका इलाज नियम अनुसार करें। टीबी की बीमारी का इलाज आसानी से किया जा सकता है और इससे प्रभावित लोग जल्द स्वस्थ हो सकते हैं। देखिए ऐसा ही जो है 24 तारीख को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जा रहा है। इसके लिए मैंने पूरी डिजिटल कॉन्फ्रेंस की है। इसमें टीबी सब लोग पूरी अपनी सारी योजना बताई कि कब क्या होगा। तो मैं बस ये इसमें बताना चाहता हूँ कि टीबी में आपको हमारा सहयोग दे। हमारे जैसे मैंने बताया था ड्रग सेंचुरी डेल टीबी जो है टीबी टीबी है। हम बिहार टीबी के लिए हमारे पास शारदा हॉस्पिटल के और जिन हॉस्पिटल के डाटा रक्षित है और ड्रग सेंचुरी जो वो हमारी सभी CHC पे इसकी सेवाएँ। इसके अलावा हमारे पास जो है पोषण की योजना चलती है जिसके लिए 500 रुपये ट्रांसफर करते हैं सबके अकाउंट में। यदि किसी का अकाउंट अभी मिस कर रहा है तो हमारे DPO साहब से संपर्क करें, पूरी डिटेल उपलब्ध कराएं ताकि आसानी से कर सकें। इसके अलावा टीबी के मरीजों को गोद देने की परंपरा भी है जो अधिकारी और हमारे नेतागण स्वयंसेवी संगठन लोगों के द्वारा की जाती है। नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन द्वारा सबसे ज़्यादा संख्या में टीबी लोगों को गोद दिया गया। इसके लिए मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ और आप लोगों से एक अगली योजना है निक्षय मित्र वाली। ये निक्षय मित्र के माध्यम से आप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा के इस योजना के में आप हमारे सहयोगी बन सकते हैं और इसमें जो टीबी का रोगी को ये याद दिलाने के लिए कि अब आपकी टीबी की दवा जो डिलीवरी है यदि छूट गई है उन्हें लगातार हमारे प्रोग्राम से बोल रहे कि ये उनका दायित्व रहेगा। यदि इस प्रकार हमें सहयोग मिलता रहेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 2025 तक टीबी को भारतवर्ष से समाप्त कर देंगे। कोविड की बात करें, कोविड कितने मरीज जिले में है? कोविड के पिछले करीब 8-10 दिन से लगातार मरीज जा रहे हैं। कल के डाटा तक मेरे पास 30 एक्टिव केसेस थे जिनमें 4 मरीज भर्ती थे। लेकिन कोई भी मरीज गंभीर नहीं है। जो मरीज भर्ती भी है वो भी कोविड से की वजह से है ना। बाकी सब सीरियस नहीं है, कुछ भी सीरियस नहीं है। स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा था? मामले बढ़ते हैं। देखिए स्वास्थ्य विभाग तो पहले से अलग है। स्वास्थ्य विभाग एक भी दिन ढीला नहीं हुआ। जब से मैं हूँ तब से भी आपने 3rd वेव और 5th वेव ट्रेनिंग में आपकी चली गई। ठीक है नहीं, आपने देखा कि हमने सबका कितने अच्छे से कोविड वैक्सीनेशन कराया और हम लोग पूरी तरह से अलर्ट है। हमारा कोविड कमांड सेंटर अभी भी चल रहा है। हमने एक भी मेजर चेंज तो ये है कि हम सबके ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं जिससे दवा कामयाब हो और 2 कैटेगरी में ट्रीटमेंट करते हैं, ड्रग सेंसिटिविटी वाला और ड्रग रेजिस्टेंट वाला। और हमने जैसे बताया कि जिम्स और शारदा में इसके लिए अलग से बेड की व्यवस्था है। दूसरा हमने इसमें मेजर चेंज ये किया है कि हम जो है सभी मरीजों को एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं, 500 रुपये पर मंथ करते हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि वो अच्छा खाना खा सके, पोषण को अच्छा मिल सके। तो ये सभी मरीजों को दिया था और हमारी नियमित रूप से दिया है। लेकिन इसके अलावा कुछ अलग से भी उपाय किए गए, ये तो सरकार ने किए। वो ये है कि गोद लेने की एक परंपरा चालू है। उसके लिए जितने हमारे विभागीय अधिकारी हैं, गैर विभागीय अधिकारी हैं और जो हमारे माननीय कुछ हमारे नेतागण हैं उनको भी दिए गए हैं। कुछ NGOs हैं जिसमें मेनली जो हमारा नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन है, मैं उनका भी आपके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने काफ़ी संख्या में मोर देन 500 कितने ज़्यादा है? हाँ सर, ज़्यादा है सर। 500 से ज़्यादा बच्चों को गोद लेके हर महीने उनको जो है मतलब भोजन सामग्री उपलब्ध कराते हैं जिसकी कीमत 500 रुपये से ज़्यादा होती है। तो देखिए बहुत बड़ा जो है प्रयास है। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो हमारे बड़ी अच्छी हो रही है वो है निक्षय मित्र। आपने शायद सुना हुआ है, इसका हमने पोर्टल के थ्रू आवेदन लोगों से कहा है कि लोग इससे जुड़े। जो लोग ये चाहते हैं कि भैया टीबी जो हमने सहयोग करना चाहते हैं निक्षय मित्र पोर्टल में पंजीकरण करा के हमारे प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। इसके लिए कोई मानदेय तो नहीं दे रहा था लेकिन वो किसी की सहायता करते हैं। यानी कि वो जब दवा लेंगे तो उनको दवा समय से मिले, कोई छूटे तो उनको याद बनाए अपनी दवा छूट गई है, हमारे लेवल पे गैप है चाहे पेशेंट के लेवल पे गैप हो, उसका निक्षय मित्र के माध्यम से मतलब हम लोग ये कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक वॉलंटियर के लिए यहाँ पे एक शुरू किया, हर 15 तारीख को निक्षय दिवस मनाएगा। ये भी अभी कुछ 2-3 महीने से चालू हुआ, ज़्यादा पुरानी चीज़ नहीं है। इसके अंदर हर 15 तारीख को हम लोग जो CHO के माध्यम से जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उस पर सारा का आभार मैं करता हूँ कि आप एक बुलाई पे आए और इस कार्यक्रम से जुड़े। देखिए कल हमारा वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाना है, 24 तारीख को हम हर साल मनाते हैं और हम आपके माध्यम से ये अवगत कराना चाहते हैं कि क्या क्या तैयारी हमारे जनपद गौतम बुद्ध नगर में है। हमारे DPO साहब ने पूरा डिटेल से बताया, मैं उसको समराइज करना चाहूँगा कि देखिए पहले जो टीबी की दवा होती थी वो उनकी गुणवत्ता बदल गई, उनकी क्वालिटी बदल गई, उनके नाम बदल गए।
अब हम जब मतलब NDR TB को भी ट्रीट कर रहे हैं, जो कि बहुत महंगी दवाइयाँ होती हैं। नहीं, यानी 2 कैटेगरी हुई, एक ड्रग सेंसिटिविटी हो गई है ना, उसका टेस्टिंग किया जाता है ना, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, और जो ड्रग रेजिस्टेंट है उसका अलग किया जाता है। आपकी जानकारी में होगा कि ड्रग रेजिस्टेंट के लिए हमारे जिम से हमने कुछ बेड का वो किया, कितने बेड थे? ये सर हमने 4 बेड का, एक ARTB वार्ड जिम्स में और एक 4 बेड का सर हमने शारदा में शुरू किया। शारदा में ये हमने शुरू किया और नया अस्पताल शुरू होता है यहाँ पे भी शुरू कर दिया। क्या ड्रग रेजिस्टेंट TB मरीजों को भर्ती करने के लिए 4 बेड का वार्ड जिम्स में हमने कर दिया और 4 बेड का वार्ड हमने शारदा में कर दिया, और इस अस्पताल को प्रारंभ से यहाँ के जिम्स को कर देंगे। और जिम्स के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दूरस्थ क्षेत्र है जहाँ मरीजों की नाड़ जांच की कोई सुविधा नहीं थी, तो यहाँ पे मैं आप जैसे समृद्ध लोगों के सहयोग से मैंने CBNet मशीन अपने प्रोग्राम को डेडिकेट करके वहाँ पे लगवाई है, जिससे सारे मरीजों की ड्रग रेजिस्टेंट TB की वहाँ पे, और उसे सरकार को समर्पित कर दिया। तो लॉजिस्टिक हमें सरकार से मिल रही है, मशीन हमने लगवा दी जो सरकार से लगा के प्रोग्राम में जिम्मेदारी लेते हुए, और उसमें नियमित रूप से जाँच हो रही है मरीजों की। और एक मशीन सर हमने शारदा जो फेफड़े के TB के मरीज है, जिसको ये कहते हैं, जिससे हम ये देखते हैं कि हमारा मरीज साधारण TB से ग्रसित है या बिगड़ी हुई TB से ग्रसित है। बिगड़ी हुई TB हमने उसको कहा कि जहाँ पे साधारण दवाइयाँ हमारे मरीज के ऊपर प्रभाव डालने में सक्षम नहीं है। तो हमें इलाज करने पहले क्या होता था, जब मरीज का इलाज चलता रहा और मरीज नियमित रूप से दवा भी लेता रहा, और तब बाद में फिर ये चीज़ समझ में आती थी कि हो सकता है इसके अंदर कोई इस तरीके का कीटाणु जो साधारण दवाइयों से असर नहीं करता। तो अब हम पहले दिन इस चीज़ को देखते हैं। ये आधुनिकतम जांच जो मैंने आपसे कहा तो यह है। अब आधुनिकतम जांच में यही नहीं रुके, अब इसके अलावा जब हमारे पास में मरीज का हम इलाज पर रह जाते हैं, क्योंकि हम जब हमारा जो कार्य होता है वो एक इंगित क्षेत्र पे और एक इंगित जनसंख्या के ऊपर हमारा कार्य क्षेत्र होता है। तो यहाँ हमारे पत्रकार बंधुओं का जो योगदान है, और जो हमारे मीडिया के जो लोग हैं और जो चैनल प्रिंट मीडिया के लोग हैं, उनका योगदान हमारे से भी अधिक बड़ा है, क्योंकि पत्रकारिता को एक चौथा स्तंभ कहा गया है। आपके मुंह से लिखी हुई कही हुई बात, आपके न्यूज पे दिखाई गई बात, आपके कागज में लिखी हुई बात, वो लाखों लोगों तक जाती है। तो हमारे जो छोटे छोटे से जो प्रयास है, उसकी जो सार्थकता है, उस सार्थकता को कई गुना वो बढ़ा देती है जब वो मैसेज आप लोगों के माध्यम से भी जाता। तो ये हुआ हमारा TB को फैलाने से रोकने का एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि जो मरीज इलाज में है उनको हम पूरी तरीके से पूर्ण इलाज दें और अब उनकी जांच कराएं, पूर्ण इलाज कराएं और जांच कराएं। अब उसमें किसी गरीब और अमीर का भेदभाव ना रखते हुए, क्योंकि जैसा आपको पता है संक्रामक बीमारी है, आपके पास पैसे आप तो कराएंगे, मेरे पास में नहीं है, मैं नहीं करा पाया। तो इसका समस्त जांच और उपचार गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।